हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे घर में संकटा माता का पूजा है। मैं मम्मी के यहाँ हूँ, तो आज मॉर्निंग में मम्मी ने पूजा रखा है। देख लिए मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। बेबू के मामा सोए हैं, साथ में मेरा बेबू भी सोया है। बेबू के मामा नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो वो सोए हैं। तो चलिए देखिए कैसे तैयारी हो रहा है। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देख लीजिए बेबू की मौसी इधर खाने की तैयारी कर रही है, पूड़ी वगैरह छान रही है, क्योंकि सारी औरतों के लिए खाना बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। सारी औरत लोग आ गई है, पूजा स्टार्ट हो गया है। माता की कैसे संकटा माता ने बूढ़ी अम्मा पे अपनी कृपा दिखाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा के परिवार में उसका पति, बेटा और बहू रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी अम्मा की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा रोज पूरे नियम से संकटा माता की पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन संकटा माता बूढ़ी अम्मा से प्रसन्न हो गईं और बूढ़ी अम्मा के सामने साक्षात प्रकट हो गईं और बोली, बूढ़ी माई, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, तू मुझसे कोई भी वर मांग। तब बूढ़ी अम्मा बोली, हे संकटा माता, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब संकटा माता बोली, मैं आई हूँ तो कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा बोली, माता, पहली बार आप सामने आई हैं, आपको देखकर ही मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गईं। मुझे नहीं पता मैं क्या मांगूं। संकटा माता मुस्कुराते हुए बोली, बूढ़ी माई, मैं कल फिर आऊंगी, तब तक तू सोच ले और अपने घर वालों से भी पूछ ले। ओ बोली, जी संकटा माता। माता जी चली गईं। तब उस बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे से सारी बात बताई तो बेटा बोला, अम्मा धन मांग ले। बूढ़ी अम्मा को कुछ सही नहीं लगा। उसने फिर अपनी बहू से पूछा। बहू ने बोला, माँ पोता मांग ले, पोता। फिर बूढ़ी अम्मा ने अपने पति से पूछा तो वो बोला, अरे इतना क्यों सोच रही है, मेरी जिंदगी, मेरी सेहत मांग ले। तब बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अरे ये सब तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने सोचा, क्यों ना मैं एक बार पड़ोसन से पूछ लूं। जब उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले। तब बूढ़ी अम्मा घर वापस आई और सोचने लगी कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए कि घर वाले भी खुश हो जाएं और अपना भी काम हो जाए। वो बूढ़ी अम्मा सारा दिन सोचती रहीं। फिर जब सुबह हुई और जब बूढ़ी अम्मा फिर से पूजा करने बैठी तो संकटा माता फिर से प्रकट हो गईं और कहने लगी, माई सोच लिया, बता क्या मांगती है। तब बूढ़ी अम्मा बोली, हे कष्टों को दूर करने वाली संकटा माता, आप ऐसी कृपा करो और मुझे आंखें और घुटने दो, ताकि मैं सोने के कटोरे में अपने आँखों से अपने पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दो, निरोगी काया और सभी को सुख में देखूं। तब संकटा माता बोली, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, तथा अस्तु कहकर संकटा माता अंतर ध्यान हो गईं। उस बूढ़ी अम्मा के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गईं संकटा माता की वरदान से। जो भी सच्चे मन से संकटा माता की पूजा, व्रत तथा कहानी सुनता है, माता
जैसे कि आपने देखा पूजा वगैरह हो गया, सब औरत लोग ने खाना वगैरह खा के चला गया। मैंने पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बेबू की तबीयत नहीं ठीक था। तो वो औरत लोगों के जाने के बाद से मैंने मेरे बेबू को लाया पैर पढ़ने के लिए। देख लीजिए वो पैर पढ़ के फिर घर में जाता है, फिर वो थोड़ा सा अपनी मौसी के साथ खेलने लगता है। मैं आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।